कहानी शुरू होती है 1970 से। हमारी कहानी का हीरो अमेरिका में रहता था। वो शिद्दत से एक्टर बनना चाहता था, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही थी जिस तरह से वो चाहता था। वो बिल्कुल कंगाल था, अपने बिल्स पे नहीं कर सकता था। अपनी बीवी के साथ उसके झगड़े होते रहते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि यह आदमी कोई नौकरी करे। लेकिन हमारा हीरो एक नॉर्मल जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे एक बार रेगुलर सैलरी मिलना शुरू हो गई तो वो अपना एक्टर बनने का सपना भूल जाएगा और वो एक आम इंसान की तरह जीने लग जाएगा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि वो भले ही सड़क पर रह लेगा, लेकिन बाकी लोगों की तरह सैलरी का गुलाम नहीं बनेगा। वो अपना एक्टिंग करियर बनाने की आखिरी कोशिश करने अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने कुत्ते बटकस के साथ ट्रेन से लॉस एंजलिस चला गया, क्योंकि लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियोज हैं। इसलिए वो वहाँ अलग अलग स्टूडियोज में पैदल जाकर एक दिन में कई रोल्स के ऑडिशन दे सकता था, क्योंकि वो इतने सारे स्टूडियोज में जाने के लिए बार बार टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन वो डेली कई स्टूडियो से रिजेक्ट होता था। कोई उसे एक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो गया था क्योंकि उसके चिन का लेफ्ट साइड पैरालाइज था। इस वजह से जब वो बोलता था तो उसके डायलॉग्स क्लियरली समझ नहीं आते थे। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो ख़त्म होते जा रहा था। वो रोज़ दोपहर में एक लाइब्रेरी में जाता था, क्योंकि लाइब्रेरी थोड़ी गर्म होती थी और चारों तरफ किताबें ही किताबें होती थी। तो एक दिन किताबें पढ़ते हुए से एक आइडिया आया कि वो मूवीज़ की स्टोरीज़ लिखेगा। वो स्टोरीज़ लिखने में बहुत खो जाता था। वो एक के बाद एक स्टोरी लिखता ही जाता था और उन स्टोरीज़ को स्टूडियोज़ को ऑफर करता था, लेकिन फिर से वो हमेशा रिजेक्ट हो जाता था। वो 1000 बार से ज़्यादा रिजेक्ट हुआ था। अब उसके पास अपने कुत्ते को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो एक बार वो शराब की दुकान पर गया और उसने वहाँ पर एक अनजान आदमी को $25 में अपना कुत्ता, अपना दोस्त बटकस बेच दिया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। उसे बहुत दुख हो रहा था। तो इस दुख को कम करने के लिए उसने शराब पीने का सोचा। तो उसके पास जो आखिरी पैसा बचा था वो लेकर एक बार में चला गया। शराब पीते हुए उसने टीवी पर देखा कि एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था। यह मैच था मोहम्मद अली वर्सेस चक वेपनर। चक वेपनर को बॉक्सिंग कम्युनिटी और उनकी फैमिली अनाड़ी बॉक्सर मानते थे। लोगों को लग रहा था कि ये तो महान बॉक्सर मोहम्मद अली के लिए आसान शिकार होंगे। अली वेपनर को मारते, लेकिन वो वापस खड़े हो जाते। एक बार तो उन्होंने अली को गिरा भी दिया। अली उन्हें नॉकआउट नहीं कर सके। वो पूरे 15 राउंड्स तक अली से लड़े, लेकिन पॉइंट्स के बेसिस पर वो हार गए। लेकिन इतिहास के सबसे महान बॉक्सर के सामने उन्होंने हार नहीं मानी। इन 15 राउंड से साबित हो गया कि चक वेपनर एक अनाड़ी बॉक्सर नहीं थे, बल्कि वो तो एक खतरनाक बॉक्सर थे। यह मैच देखकर हमारी कहानी का हीरो उठता है और जाता है अपने उस छोटे से फ्लैट में जहां वो रहता था और एक शानदार स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है। यह कहानी होती है एक वर्किंग क्लास वाइट लड़के की जो सभी मुश्किलों के खिलाफ जाकर बॉक्सिंग का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतता है। तो हमारा हीरो यह कहानी सारे स्टूडियोज को भेजता है, लेकिन कोई इस स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन जब वो एक्टर के रोल के लिए ऑडिशन दे रहा था, तो वहां से रिजेक्ट होने के बाद जब वो स्टूडियो से बाहर निकल रहा था, तो तभी उसे याद आया कि उसके बैग में वही स्क्रिप्ट अभी मौजूद है। उसने दूर से ही प्रोड्यूसर की तरफ चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक अमेजिंग स्टोरी है जो उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। बेदिली से प्रोड्यूसर ने वो स्क्रिप्ट ले ली और प्रॉमिस भी किया कि वो उसे जरूर पढ़ेगा। तो 2 दिन बाद उसे स्टूडियो से कॉल आता है कि वो उस स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और उसे वो इस स्क्रिप्ट के $3,65,000 देना चाहते हैं। लेकिन हमारे हीरो ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उसे फिल्म में लीड रोल नहीं दे रहे थे। तो कई घंटों के भावताओं के बाद प्रोड्यूसर्स उसे लीड रोल देने के लिए तैयार हो गए। उनकी डील ये हुई कि वो एक्टिंग के पैसे नहीं लेगा, बस स्क्रिप्ट के ही पैसे लेगा और फिल्म भी वही बनाएगा। उसके लिए स्टूडियो ने उसे एक छोटा सा बजट दे दिया। तो एक फेमस एक्टर बनने के चांस के लिए उसने एक्टिंग की फीस नहीं ली। एक बड़ा रिस्क उसने लिया था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह इस फिल्म में हीरो नहीं बना और ये फिल्म चल गई तो उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तो स्टूडियो से डील करने के बाद वो सबसे पहले जाता है वही शराब की दुकान पर जहां पर उसने एक अनजान आदमी को अपना कुत्ता बेच दिया था। वो वहां 2 दिन तक उस आदमी का इंतजार करता है। 2 दिन बाद वो अनजान आदमी उस कुत्ते के साथ वहां से गुजरता है। वो उसे कहता है कि अब मेरे पास पैसा है, मुझे अपना कुत्ता वापस चाहिए। लेकिन वो आदमी कुत्ता वापस बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो उसे $2,000 का ऑफर देता है, प्लस वो जो फिल्म बना रहा था उसमें एक छोटा सा रोल भी। वो उस अनजान आदमी को उस फिल्म की फाइनल फाइट में रेफरी का रोल देता है।
इस पर वो आदमी मान जाता है और कुत्ते को वापस कर देता है। अब वो फिल्म बनाना शुरू करता है। पैसा बचाने के लिए वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से उस फिल्म में कुछ रोल्स करवाता है। हैंड हेल्ड कैमरा से उस फिल्म की पूरी शूटिंग होती है और उस फिल्म में ज़्यादातर शॉट्स सिंगल टेक होते हैं और जैसे तैसे फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। फिल्म रिलीज होने से पहले हॉलीवुड में डायरेक्टर्स गिल्ड के लिए एक थिएटर में उसकी स्क्रीनिंग होती है। वो वहाँ पर अपनी माँ के साथ बैठा था। थिएटर में करीब 900 लोग थे और सारे ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे। उसे अजीब लग रहा था। फिल्म के जिस सीन पर हंसना चाहिए था वहाँ कोई नहीं हंस रहा था। फाइट सीन्स पर भी कोई किसी तरह का भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। एक के बाद एक लोग थिएटर से बाहर निकलते गए और आखिर में बस हमारा हीरो, उसकी माँ ही वहाँ रह गए। उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अब भी वापस आ सकता है, एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले और वही करे। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए थिएटर से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए लॉबी में आता है और सडनली वो देखता है कि सारी ऑडियंस वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और वो सब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सिल्वेस्टर स्टालोन रोने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। आखिरकार उनकी मेहनत ने रंग ला ही दिया। रॉकी फिल्म को 9 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिलते हैं और 3 वो जीतती है। जो फिल्म हैंड हेल्ड कैमरा से एक छोटे से बजट में बनी थी वो करीब $20 करोड़ का बिजनेस करती है और इस तरह से सिल्वेस्टर स्टालोन की स्टोरी फेमस हुई। इस तरह से उनका करियर शुरू हुआ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए हार मानने की सोच रहे हो तो हार मत मानना, क्योंकि आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप भाग ना जाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बगैर मत जाना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।